So probability B is equals to number of B upon number of S. It means 6 upon 9. So 3 2s are 6, 3 3s are 9. So answer आएगा 2 upon 3. Next one is event C, either red or white. Red or white मतलब दोनों होने चाहिए सर. So red वाले 3 है और white वाले भी 3 है. So यहाँ पर भी 3 plus 3 कितना होगा 6. तो आएगा number of C is equals to 6. So probability C is equals to number of C upon number of S. It means 6 upon 9 होगा. So 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 2 upon 3 आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है सर मैथमेटिक्स करके वर्ड दिया हुआ है और उसमें हमें पूछा हुआ है कि m कितनी बार आ रहा है. सो हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस. मैथमेटिक्स को पूरा हमने बाइफरकेट करके लिखा हुआ है m, a, t, h, e, m, a, t, i, c, s. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए सर 11. कितने आ गए 11. सो इवेंट डे में बोला है कार्ड्स लेटर m. जैसे मैंने बोला था कि m कितनी बार आ रहा है तो देखना m यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा है और यहाँ पर मिडिल में भी m आ रहा है. इट मीन्स m 2 बार आ रहा है. सो नंबर ऑफ a कितना हो जाएंगे 2. सो प्रोबेबिलिटी ये क्या होगी नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ s. इट मीन्स 2 अपॉन 11. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि स्टूडेंट्स है टोटल 200 स्टूडेंट्स है उसमें से 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी बहुत पसंद है और कबड्डी पसंद नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 200 माइनस 135 इट मीन 65 होगा. सो यहाँ पे लिखा है देखो सैंपल स्पेस में 200 स्टूडेंट्स है. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे 200. यहाँ पे लिखा भी है 135 स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी मतलब डज नॉट लाइक कबड्डी. इवेंट ए में पूछा हुआ है सर तो ए में क्या आएगा 65 स्टूडेंट डजंट लाइक कबड्डी. सो 65 नंबर ऑफ ए होगा. सो प्रोबेबिलिटी आएगी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 65 अपॉन 200. इट मीन्स 13 5 का टेबल बोलेंगे 13 5 द 65 एंड 45 द 200. इट मीन्स आंसर आएगा 13 अपॉन 40. नेक्स्ट वन दिया हुआ है सर 0 1 2 3 4 नंबर्स दिए डिजिट्स दिए और उनको रिपीटेशन करना है. रिपीटेशन इज अलाउ बोला है और रिपीटेशन अलाउ बोलेंगे तो 2 डिजिट नंबर बनाना है सर. तो 0 0 मत लिख देना. 0 1 भी नहीं लिखेंगे 0 2 नहीं लिखेंगे 0 3 नहीं लिखेंगे 0 4 भी नहीं लिखेंगे. क्यों सर बिकॉज यहाँ पर 0 3 0 4 0 1 0 2 मतलब एक ही डिजिट होगा सर. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 0 इट मीन्स 10 1 1 11 बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउ है सर. इट मीन्स 1 1 आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 14 हो गया 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4. यहाँ पे 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 सभी डिजिट्स को लिखा तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आ गए 20. सो इवेंट डे में क्या होगा सर प्राइम नंबर पूछा हुआ है. प्राइम नंबर मतलब क्या सर जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आता है. सो यहाँ पर प्राइम नंबर्स में क्या क्या आ रहा है सर 11 बिकॉज 11 कोई टेबल में नहीं आ रहा है सिर्फ 11 क्या आता है 13 23 31 41 43. इनमें से ही देखकर लिखे बच्चों. तो ये सिंपल है यहाँ से देखकर ही आपको लिखना है. सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6. प्रोबेबिलिटी ये क्या होगी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. इट मीन्स 6 अपॉन 20. सो 3 2s are 2 3s are 6 एंड 2 10s are 20 हो जाएगा. इट मीन्स आंसर आएगा 3 अपॉन 10. सिमिलरली बोला हुआ है मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए तो 4 3s are 12 आएगा 4 5s are 20 होगा 4 4 6s are 24 आएगा. उसके बाद 4 8s are 32 4 10s are 40 एंड 4 11s आएगा 44. तो सभी नंबर्स को लिख दिया. इट मीन्स कितना हुआ नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू आ गया 6. सो प्रोबेबिलिटी बी कितना होगा प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस. इट मीन्स 6 अपॉन 20. 6 अपॉन 20 आने के बाद फिर से एक बार 2 से टेबल से डिवाइड करेंगे 2 3s एंड 2 10s. सो आंसर आएगा 3 अपॉन 10. इवेंट से मैं बोला मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 का टेबल होना चाहिए. 11 1s are 11 11 2s are 22 11 3s are 33 11 4s are 44. 4 नंबर है सर. सो नंबर ऑफ सी आ जाएगा 4. सो प्रोबेबिलिटी सी हो जाएगी नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस. इट मीन्स 4 अपॉन 20 4 1s are 4 5s are. सो आंसर आएगा 1 अपॉन 5. एंड लास्ट क्वेश्चन है सर प्रोबेबिलिटी का इस पूरे टॉपिक का प्रॉब्लम सेट का प्रैक्टिस सेट का जो भी बोला लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पे हमें बोला है 0 से लेके 5 तक नंबर है मतलब 0 से 5 एक डाइस बनाया हुआ है उसको रोल्ड किया 2 टाइम्स. कितने टाइम्स किया हुआ है 2 टाइम्स. तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स डाइस रोल्ड किया है तो हम लोग जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही लिखना है. बट यहाँ पे 0 आ गया तो क्या होगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5. उसके बाद 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. सो यहाँ से लेके
5 तक लिखना है सर, बिकॉज अभी 6 नहीं आएगा, बिकॉज 5 तक ही है, तो 5 आ गया, बट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स रिमेन्स द सेम, इट मीन्स 36। सो इवेंट में पूछा प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0, मतलब प्रोडक्ट मतलब सर मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे 0 वाले जितने भी कुछ दिख रहा है सभी को लिखेंगे। क्या दिख रहा है सर, 0 0 दिख रहा है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर से 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, सभी को लिख दिया और सभी नंबर्स आ जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे 11, बिकॉज यहाँ पर ऊपर 6 है और यहाँ पर 5 नंबर्स है, तो टोटल हो जाएगा 11। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 11। सो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 11 अपॉन 36। इट्स अ फाइनल क्वेश्चन। और आपको प्रोबेबिलिटी टॉपिक में बहुत अच्छा लगा होगा, प्रोबेबिलिटी टॉपिक समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।